सुप्रभात, नमस्ते, सत श्री अकाल और मैं क्या क्या बोलूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं गैलेक्सी में हूँ और गैलेक्सी का मतलब आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में दो ऐसे ध्रुव तारों से मिला रही हूँ, जेंडर पे मत जाइएगा, जिसमें एक है मधु दीक्षित। अब वो पता ही क्या करती हैं, वो हवाओं को ही डेट पे ले जाती हैं और अपने साथ किसको लेके जाती हैं, जानी मानी प्रख्यात, इनका तो कुछ बताऊं तो दिया दिखाना है सूरज को। आप हैं मधु मोहिनी जी, एक मधु मोहिनी जी और एक मधु, जिन्होंने एक दूसरे को मोह लिया है। हवाएं डेट पर क्या हैं, इसके बारे में बताने जा रही हैं मधु जी। मधु जी, बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आपके मन में ये शीर्षक कैसे आया, हवाएं डेट पर? और ये हवाएं डेट पर, इसके अंदर है क्या? एक दिन नील गगन में बादलों को उड़ते देखा तो लगा कि बादल कहाँ जा रहे हैं। लगा हवा ले जा रही है, हवा उड़ा के ले जा रही है। तो मन ने कहा बादल डेट पे जा रहे हैं, हवाएं बादलों को डेट पे ले जा रही हैं। जमाना बदला, नई पीढ़ी। आजकल पहले रिश्ते होते थे, पेरेंट्स कराते थे रिश्ते, लेकिन आज बच्चे डेट पे जा रहे हैं और हमें लगा उन बच्चों के साथ हम भी डेट पे जाना सीखें। किसी भी समस्या का समाधान हम अच्छे रूप में करें, यही इस पुस्तक का सार है, यही शीर्षक। बहुत सुंदर। हमने तो कालिदास के मेघदूत के बारे में पढ़ा था, पर ये आधुनिक मेघदूत, इसके बारे में बताएंगी मधु मोहिनी दी। आप बताइए, हवाएं डेट पे आपने इनकी पुस्तक पढ़ी, जिसका अभी सामने विमोचन होने वाला है। हवाएं डेट पर मतलब सुन के बड़ा चौंकाने वाला ना लगेगा कि अरे जल्दी जल्दी से लो पुस्तक को पढ़ो, क्या हवाएं भी डेट पे जाने लगी। मतलब हवाओं का मानवीकरण कर दिया, पर्सोनिफिकेशन, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कभी हाइकू जाना ही नहीं, हाइकू होता क्या है, लेकिन मधु दीक्षित ने हाइकू पर पुस्तक लिख डाली, ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, मुझे लगा जब इतनी बड़ी कवित्री, इतनी रचना करने वाली, डॉक्टरेट जिसने कर रखा है और मुझे एज ए गेस्ट बुला रही है नोएडा से, दिल्ली से, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा पहले तो पढ़ूँ हाइकू क्या होता है। अब इनका इतना प्रेम है तो उस प्रेम पर मैंने हाइकू लिख दिए। तो मधु मोहिनी जी की एक अंदर से नई छवि उभर के आ रही है। हाँ, नई छवि। मतलब एक तो मुझे इन्होंने पिछले साल तो अपनी माँ के लिए पुरस्कार दिया, पहला पुरस्कार मुझे मिला। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान हो गया, क्योंकि मुझे अपनी धरती से जोड़ा, अपनी माँ से जोड़ा और अपनी माँ के नाम का मुझे पुरस्कार दिया। वहाँ तक मेरे लिए खुशी के लिए इससे बड़ा कोई वो नहीं। यूँ मैं राष्ट्रपति भवन और क्या नाम है, प्रधानमंत्री अमिताभ बच्चन जी से भी मिल चुकी, बड़े बड़े मंच मुझे मिलते हैं, पर मधु ने जो मुझे मंच दिया, जो प्यार दिया, जो पुरस्कार मिला है, वो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी निधि है। मेरे लिए मेरा एक ऐसा एसेट है जिसे मैं भूल नहीं सकती। और वही मधु ने मुझे फिर से जोड़ दिया, फिर से बोला लेकिन दीदी अब आपको मुझे हवाई डेट पे मैं चौकी। तो मैं सोचा मैं भी कुछ कर सकूँ इन हवाओं के लिए, तो मुझसे भी कुछ 5 तुम अगर बोलो तो। हाँ, बिल्कुल। और चूंकि ये इनका प्रेम है जो मुझे वहां से इस हवा के साथ, ये हवा जो है शोभा के साथ बह गई और शोभा, हवाएं बड़ी शोभायमान रही पूरी कल की। ओ, शोभा कौन है? अरे शोभा इनकी छोटी बहन। ओह, इनकी छोटी बहन भी है। छोटी बहन शोभा, उसने रास्ते में जो हवाएं जो है, खुशी की हवाएं, खुशी की लहरें जो मेरे भीतर दौड़ाई, तो मुझे लगा मैं भी कुछ लिख के देखूं। और वो क्या है, वो है हमारे भीतर एक तत्व, ढाई आखर, जो मेरा मधु के साथ है, जो मेरा शोभा के साथ है। उस ढाई आखर पे मैंने कुछ हाइकू लिखे और आप लोग को कैसे लगे आप कमेंट में बताइएगा। मैं पढ़ती हूँ। और बीच में थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ, ढाई आखर आपका ऊपर वाले के साथ भी है, ढाई आखर ऊपर वाले, इसीलिए आज आप यहाँ हैं। और जहाँ भी हैं आप हैं, मधु दी हैं, जहाँ भी हैं उसी की कृपा से हैं। और शोभा, ढाई आखर मेरा शोध का विषय भी है। मैंने ढाई आखर पर, मेरे किताब का नाम भी बहुत और अच्छा। ढाई आखर पे एक ऐसी चीजें तुम्हें सुनने और पढ़ने को मिलेंगी जो मेरे पास सीधे सीधे वहीं से आया है, प्रसारित हुआ है। तो कृपया आप सुनाएं, हम सभी उत्सुक हैं, मैं दी सब लोग उत्सुक हैं आज। तो मैं अभी हाइकू तो सुना देती हूँ। बिल्कुल, है ना। और हाइकू के बारे में मैंने पढ़ा कि पहले में 5 अक्षर, दूसरे में 10, 7 और फिर 5, 7 अक्षर पे मैंने 4 पंक्तियां पहले लिखी थी कि शब्द शब्द पैगाम बने। क्या देना चाहती हूँ समाज को मैं? शब्द शब्द पैगाम बने, कविता से शुभ नाम बने, स्वामी कुछ कर दो ऐसा, माँ तू ही कर दे ऐसा, अक्षर अक्षर धाम बने।
तो 4 पंक्तियां हैं। तो ये अक्षरधाम अक्षर से मैंने बात शुरू करी। प्रेम क्या है? प्रेम क्या करता है? दुख हरता, जीवन निखारता, ऊर्जा भरता। प्रेम दुख हरता, जीवन निखारता, ऊर्जा भरता। और प्रेम क्या करता है? शक्तिदायक, सर्व सुख लायक है विनायक। मैंने आरोपण कर दिया प्रेम का। प्रेम पूजा है, प्रेम पूजा है, शांतिदायक भाव ईश दूजा है। वाह वाह। प्रेम पूजा है, शांतिदायक भाव ईश दूजा है। नहीं वासना, नहीं वासना, प्रेम है आराधना, बहुत सुंदर। मन साधना। नहीं वासना, प्रेम है आराधना, मन साधना। सहज कांति, तन का आभूषण, चित्त की शांति। और ये मधु के लिए, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मुझसे नवीन रचनाएं कराई, एक नई विधा में मुझे लिखने के लिए शक्ति दी, प्रेम दिया, मौका दिया, क्या नहीं दिया। बस उसके लिए मैं कहूंगी कि दीक्षित मधु, दीक्षित मधु, पति का नाम संजय है। जी, जी। दीक्षित मधु, प्रशिक्षित संजय, अब भी शिक्षु। यूं तो समाज को दिशा दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। सीखने में हमेशा तत्पर तत्पर है। दीक्षित मधु, प्रशिक्षित संजय, अब भी शिक्षु। और ज्ञान लता माँ का नाम है, इनकी आपकी। प्रेम मधु है, प्रेम मधु है, ज्ञान लता वर्धक। प्रेम मधु है, ज्ञान लता वर्धक, नभ विधु है। प्रेम नया चंद। ज्ञान लता वर्धक, नभ विधु है। ऐसी माँ को, ऐसी ज्ञान लता वर्धक गौर जी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, जिनके कारण मैं फिर से अपनी माँ, अपनी धरती से जुड़ी, मधु से जुड़ी, शोभा से जुड़ी, आप सबसे जुड़ी। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार। मधुरोहिणी दी, आपने तो मेरे ना रोंगटे खड़े कर दिए। दोनों एक, मुझे नहीं लगता था कि हाइकू विधा के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, और नई पीढ़ी को तो हम छोड़ दें। इसलिए हम कहते हैं ना, साहित्य सृजन में आज की युवा पीढ़ी पीछे चली जा रही है, लेकिन आपका जो प्रयास है वो सार्थक रहेगा। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ इसका हैं। जन्म आज हुआ है। क्रेडिट गोज टू मधु दीक्षित। बहुत बहुत और प्यार। मैं दीदी को बहुत बहुत आत्मिक आभार प्रकट करती हूँ कि आज मम्मी मेरे को इनके करीब लेके आई हैं और आज यहाँ हमें जोड़ने का काम मधु ने किया है, धरती से जोड़ने का काम, माँ से जोड़ने का काम, कविता से जोड़ने का काम, हाइकू से जोड़ने का काम नई विधा में मैं करी। मैं सोची थी कैसे लिखूंगी, लेकिन मैं नहीं लिखती। अरे एक लाइन मैंने पढ़ी है, पोएट्री इज नथिंग, पोएट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड। तो गॉड ने जो आपको डिक्टेशन दिया, आपने लिखा, आज सुबह मुझे दिया शोभा, तो मैंने वो डिक्टेशन आप तक पहुंचाया है। और ये डिक्टेशन में और बढ़ाती रहूँ, अच्छा करती रहूँ। मुझे कठिन कठिन डिक्टेशन को देते रहे, लेकिन मुझ पर अटेंशन भी रखे कि मैं बिल्कुल फिट रहूँ। जब तक चलूँ तब तक चलूँ, जब तक रहूँ तब तक गाऊँ। यही मेरी शुभकामना है। आपके बालों में लगा ये गुलाब जिस तरह खिलखिला रहा है, वो आपसे प्रेरणा ले रहा है। तो ऐसे ही आप हमेशा खिलखिलाती रहें, हम सबको प्रेरणा देती रहें और नई नई कविताएं सुनाती रहें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।